इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092। समाज के और लोग भी तो है ना, वो जाएंगे, वो करेंगे सेवा, वो सुनेंगे प्रवचन, वो ट्रस्टी काय के लिए। आज मुनि सेवा समिति में 30 लोग, 30 लोग क्या करते? वो 30 लोग कहाँ बैठे रहते हैं? क्या वो नाम कमाने के 30 लोग बने हैं क्या? वो जाएंगे, मैं नहीं जाने वाला। मुनि सेवा समिति वाले सोचते हैं हमने ठेका लेकर रखा है क्या है? अरे रोज हम सुबह भी हम, दोपहर भी हम, शाम को भी हम, रात को भी हम। अरे हम कोई सेवा समिति में मेंबर बने तो हमने पाप कर दिया क्या? बताओ, कोई अपराध हमने कर दिया क्या? समाज की ड्यूटी नहीं बनती, समाज का फर्ज नहीं बनता है क्या? समाज वाले जाएंगे, हम काय को जाएं? मां की चटनी पिस रही बीच में महाराज जी की, समाज वाले शामिल हो रहे हैं, न कोई आयोजक करता ऐसा जोरदार एंट्री दिखा रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं ऐसे क्या? कुछ अब जैसे प्रकाश जी पाटनी बैठे हुए हैं, इतना बुद्धिमान इंसान मैंने कभी आज तक नहीं देखा, इतना प्यारा बोलते, इतना बढ़िया दिमाग है इनका। इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई मुझे। जो अध्यक्ष महोदय हैं सुशील जी बाकलीवाल, इनके साथ में चंदे के लिए गए जब यहाँ नए नए आए थे। तो सुशील जी तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इनको तो सुनने की आदत है, इन्हें बहुत कुछ पिया है, बहुत कुछ सहन किया, तभी तो इस कुर्सी पे इतना ऊंचा आके वो बैठे हैं। तो जहां जहां चंदा, 2-3 जगह गए चंदा मांगने कि मेरी बीवी के ऐसा हो रहा है, सबने बहाने बनाए, मेरे घर में तो ऐसा है, मकान का रेनोवेशन होने वाला है, अब बच्चा नई गाड़ी खरीदने की जिद कर रहा है, हैं अभी जून हो गया है, जुलाई आएगी, एडमिशन होगा, महंगे कॉलेज में दाखिला दिलवाना है, मोटा डोनेशन लगने वाला है, पत्नी की तबीयत खराब है, दिल्ली ले जाना है, वहां ठीक नहीं हो पाया तो अमेरिका ले जाएंगे, अभी मोटा खर्चा आने वाला है। पिछले साल तो मैंने वो महाराज जी कलश लिया था, वहां इतना पैसा खर्चा किया था, बड़ा विधान कराया था, बड़ा आयोजन कराया था। पिछले साल मेरी बेटी की शादी में घर बनाने में इतना मोटा पैसा खर्चा हो गया था। क्या लोगों ने बहाने बनाए, प्रकाश जी उल्टे पांव भाग के घर में घुस के वापस बैठ गए। बोले नहीं, लोग ऐसा सा बोलते हैं, मम्मी मम्मी मैं चंदा मांगने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे बेटा, क्यों नहीं जाओगे? लोग देते नहीं, बहाना बनाते। लोग कहते हैं कि पिछले चमासा हुआ था, इतने करोड़ आए थे, कहां गए? क्या हिसाब किताब, किसके पास में? इस बार भी तुम सब पैसा खा जाओगे। तुम सब ट्रस्टी लोग बदमाश लोग हो, तुम सारा पैसा खा जाते हो, महाराज के नाम से पैसा इकट्ठा करते हो, सारा खा जाते हो। हम एक पैसा तुमको नहीं देने वाले। जब प्रकाश जी ने बातें सुनी, वापस लौट के घर में आ गए। मम्मी मैं चंदा मांगने नहीं जाऊंगा, मैं अपनी जेब से जितना चाहिए उतना दे दूंगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा मैं। बताओ आप, ये कोई बात होती क्या? नहीं, कभी हाथ यूं भी करना पड़ता है, कभी हाथ यूं भी करना पड़ता है, कभी हाथ यूं भी करना पड़ता है, कभी हाथ को यूं भी करना पड़ता है। इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। क्या बोलते हैं इसको? अनेकांतवाद। कभी हाथ यूं भी करना पड़ता है। मेरे बाप दे, टाइम दे, कुछ दे मत दे, टाइम तो दे, तू आ तो सही, तू बैठ तो जा, तू टाइम तो दे कम से कम। कुछ नहीं चाहिए, तू आ कर बैठ, बस तू बैठ जा। तेरा बैठना ही हमारे लिए पर्याप्त है। तू आ जाएगा, बैठ जाएगा तो तसल्ली मिलेगी, कोई मेरा अपना है, जिसको चाहा तो मेरे पड़ोस में बैठा है, मेरे पीछे बैठा है मेरे साथ में, मेरे साथ नहीं। तू कंधे से कंधा मिला के चल, तू कर कुछ मत, बस तू साथ में, तू बोल कुछ मत, तू कुछ मत, बस खड़ा तो रहे, बस तू मेरे साथ में है, बस इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा मुझे मिलती है, बड़ी ताकत मुझे मिलती है। महाभारत का युद्ध है ना, महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ तो होने वाला था। कृष्ण जी रात में सोए हुए थे। जब कृष्ण जी सुबह सो करके उठे तो क्या देखा उन्होंने? पैर के पास में पांडव और सिर के ऊपर कौन? सिर के पास में कौन खड़े थे? दुर्योधन। कौरव लोग खड़े थे। जैसी आंख खुली, जैसी आंख उनकी आंख खुली, उनने क्या देखा? बोले अरे ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। अब क्या किया जाए? बोले काम करते हैं, हेड टेल करते हैं, सिक्का उछाला जाए। सिक्का पहले आएगा, बोल हेड की टेल। दुर्योधन बोलता है हेड, सिक्का उछाला, हेड आया, बोले बोंग। दुर्योधन क्या मांगता है? दुर्योधन पहले नंबर तेरा, बोले मांग क्या मांगता है? दुर्योधन बोलता है, दुर्योधन क्या बोलता है? दुर्योधन बोलता है आपकी सारी सेना मुझे दी जाए। कृष्ण शर्त रख देते हैं, मैं तैयार हूं, तुम दोनों की मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है,
तुम दोनों इससे पहले कि मुंह खोलो पहले मेरी शर्त सुन लो। बोले शर्त क्या है? शर्त ये है, एक तरफ मैं अकेला खड़ा रहूंगा, एक भी हथियार नहीं हाथ में उठाऊंगा, न तीर न तलवार न धनुष, एक भी हथियार हाथ में नहीं उठाऊंगा, निहत्था विदाउट वेपन अकेला खड़ा रहूंगा। और दूसरी तरफ मेरी अक्षौणी सेना, लाखों लाखों सैनिक, अस्त्र से शस्त्र से सजे हुए सैनिक खड़े रहेंगे। बोलो क्या मांगते हो दुर्योधन? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन बोलता है कृष्ण अकेला बिना अस्त्र शस्त्र के क्या करूंगा? अचार डालूंगा क्या? है ये क्या काम आएगा मेरे? मुझे मनी मन सोचा, ऊपर से क्या बोलता है कृष्ण आपका इतना बड़प्पन है, मैं बहुत खुश हुआ, आपने इतनी बड़ी सेना मेरे सामने पेश कर दी, मैं बहुत खुश हूं, आप तो अपनी सेना मुझे दे दीजिए। दुर्योधन सेना लेके चले गया, दुर्योधन कृष्ण की पूरी सेना ले ली। अब कौन बचा? अकेला कृष्ण बचे। अर्जुन बोलता है, भीम बोलता है, युधिष्ठिर बोलता है, नकुल बोलता है, सहदेव बोलता है क्या? हाँ कृष्ण जी कन्हैया, हे प्रभु सेना ने बोली हमें कोई गम नहीं है, आप मिल गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। आप अकेले मिल जाओ, आप हथियार नहीं भी उठाओगे, आप साथ में हो हमारे, बस यही हमारी उपलब्धि है, यही हमारी जीत है। हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। और इतिहास गवाह है, दुनिया बताती है। क्या आपने सुना होगा, देखा होगा, देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कार्टून में, पिक्चरों में आपने देखा, क्या देखा होगा? कृष्ण अकेले हैं, निहत्ते हैं, कोई हथियार नहीं, फिर भी अर्जुन 5 पांडव युद्ध जीत जाते हैं। क्या आपके साथ में भगवान है कि नहीं है? भगवान कुछ करेंगे नहीं? मुझे आज भी याद है, शायद एक दिन सुनाया था मैंने, वो छोटा था, बहुत बड़ा घर था, धड़े के उस आगे वाले गेट से लेके ये दीवार तक इससे बड़ा लंबा, बड़ा इससे बड़ा घर था, आगे अलग मोहल्ला, पीछे अलग मोहल्ला, बहुत बड़ा बहुत लंबा घर था। घर के सब लोग जन ने कहा कि शादी पार्टी में 2-4 दिन के लिए चले गए। अब रात में इतना बड़ा घर, उसे भी इतना बड़ा बीच वाला हाल, मैं भी सोया, मैं छोटा बच्चा था, दादी भी सोई। दादी ऐसी जो बिल्कुल चल नहीं पाते थी, फिर नहीं पाते थे, उसको पानी चाहिए था, मैं गिलास पानी का लेके देता था, वो चल नहीं पाती थी, जैसे तैसे जोर लगे खड़ा करते थे और हाथ पकड़ के उसे चलाते थे। और वो ऐसी बूढ़ी दादी। अब क्या हुआ? अब हुआ ये, रात में क्या मालूम क्या हुआ। और पुराने जमाने में लेटरिन कहाँ बनते थे? वो उधर घर के सबसे आखिरी कोने में, वो सब वहाँ वास्तु किताबें मैंने पढ़ी, जब मैंने वास्तु के शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, उसके अंदर दंपत्ति के सोने कमरा होता है, पति पत्नी सोने वाला कमरा कौन सी दिशा में होना चाहिए वो कमरा होता है। बेटियां कहाँ पर सोएगी, बेटे कहाँ पर सोएंगे, और तो और नौकर घर में कहाँ सोएगा वो भी कमरा है। लेकिन दादाजी कहाँ सोएंगे, दादी अम्मा कहाँ सोएगी? वास्तु शास्त्र ग्रंथों में ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है ऐसा। चिंतन किया है मैंने, चक्कर क्या है, बात क्या है? बेटे बेटी कहाँ सोएंगे, पति पत्नी कहाँ पे सोएंगे, नौकर कहाँ पे सोएगा, घर में कुत्ता है, कुत्ता कहाँ पे सोएगा, उसका रूम किधर बनेगा, वो कहाँ रहेगा, मेहमान कहाँ रहेंगे, सबके लिए रूम है, दादा दादी के लिए कोई रूम नहीं है। चिंतन किया, दादा सोए महाराज जी के पास में, वही उनका रूम है, मुनि निवास से दादाजी का रूम है। दादियां सोए आरिका माता जी के पास में, वही उनके लिए सोने का जगह, रहने ठहरने का वो जगह है। जब बाल सफेद हो जाए, क्या गृहस्थी को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, सफेद वाले गृहस्थी छोड़ देना चाहिए। लो ये हमने काले कर लिए, ये लो काले कर लिए सारे। तुभ्यम नमस्ते त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः चितलामल आभूषणों। आपको पाकर के, आप रूपी आभूषणों को पाकर के हम खुद आभूषण बन जाते हैं, हम खुद डेकोरेट हो जाते हैं। आपका नाम लेकर के, आपके नाम से, जब आपका नाम लेते हैं ना तो आपका गौरव नहीं बढ़ता है, आपका सम्मान नहीं बढ़ता, आपकी इज्जत नहीं बढ़ती है। आपका नाम लेते, आपका लेने से हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, हमारी शान, हमारी खुशी बढ़ जाया करती। आप वो आभूषण हो, क्या 3 लोग के आभूषण हो। एक आभूषण तो ऐसा भी होता जो आपने पहना, पड़ोसी जले उससे, पड़ोसी को ईर्ष्या हो जाए, बोले वाह क्या साड़ी है, क्या गहने हैं, कितना सोना है। हाँ पति क्या है 2 नंबर का पैसा लाता होगा,
पति 2 नंबर का पैसा लाता है, पति कुछ पाप करता होगा, कुछ कपट कुछ करता, कुछ पाप, पति कुछ ऐसा कुछ करता होगा, तो आपके आभूषण से औरों को जलन हो सकती है। लेकिन भगवान तीन लोक के नाथ, आपकी भक्ति ऐसा आभूषण है, आपकी श्रद्धा ऐसा आभूषण है, जो पहन लेता है उसे तो खुशी होती है, उसके आस पास के लोग भी खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। लोग बड़े शान के साथ बताते हैं, ये वही अजमेर है, ये वही अजमेर है जहाँ जब विद्यासागर से महान आचार्य ने जहाँ पर दीक्षा ली थी, वही अजमेर है। बताओ, आपने दीक्षा नहीं ली, आपके बाप दादों ने दीक्षा नहीं ली, आपके रिश्तेदारों ने दीक्षा नहीं ली, दीक्षा किसी और ने ली। दीक्षा क्या मालूम किसने ली? कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। फिर बोला नहीं, हमारी कॉलोनी में, हमारे गांव के अंदर 5 दीक्षा हुई। उस साल में वो महाराज आए थे, वो आचार्य आए थे, 2-5 साल बाद फिर एक दीक्षा हुई थी, 5 साल फिर दीक्षा हुई थी, और अभी साल भर पहले एक दीक्षा हुई थी। पहले के जमाने में सुनो कितना अंतर आ गया। कलयुग कैसे बोलते हैं, कलयुग की क्या बलिहारी है, जमाने के हिसाब से क्या सोच में परिवर्तन आए हैं। पुराने जमाने में क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, हमारे गांव में इतनी दीक्षाएं हुई, इतने श्रावकों ने कपड़े उतारे, और अब क्या बोलते हैं, हमने इतनों को कपड़े पहना दिए। समाज के लोग क्या बोलते हैं, हमने इतनों को कपड़े पहना दिए, उतारे एक के भी नहीं, उतारे एक के नहीं, पहना और दिए। किसी इंसान को डंडे से मार सकते हो, जूते से मार सकते हो, खोपड़ी फोड़ सकते हो, कि इंसान की खोपड़ी फोड़ सकते हो, उसकी टांग तोड़ सकते हो, उसे हत्या कर सकते हो, उसका मर्डर कर सकते हो, उसको ऊपर पहुंचा सकते हो, लेकिन उसके विश्वास को आप बदल नहीं सकते हो, विचार को आप बदल नहीं सकते हो, नहीं बदल सकते हो। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, आप पे कॉलोनी मोहल्ले के लोग हैं, वो कुछ गड़बड़ छड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो क्या आप उनकी हड्डी तोड़ दो, खोपड़ी फोड़ दोगे, उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दोगे, उनका मर्डर कर दोगे, तो क्या बात खत्म हो जाएगी क्या? बताइए। उनको पागल कर दोगे, उनको बदनाम कर दोगे। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, किसी महिला को 2-5 लाख रुपए दे दो, किसी महिला को दे दो, किसी वेश्या वगैरह, किसी बच्चलन महिला को 2-5 लाख रुपए दे दो, वो महिला आएगी, अच्छे खासे धर्माता पे उंगली उठा लेगी, इसने ऐसी करने की कोशिश की, ऐसे की मेरे साथ में किया, ऐसी हरकत इसने मेरे साथ में की। अब तो पुरुष भी ऐसे पैदा हो गए हैं, कई इस तरह के कुछ लोग हैं पुरुषों में भी, उन्हें भी कुछ 2-5 लाख रुपए उनको दे दिए जाए, उनकी जेब गर्म कर दी जाए, वो भी किसी महिला पे कुछ ब्लेम लगा सकते हैं। अब तो वो जमाना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं वो छोटा था, जिस उम्र में बच्चे जानते नहीं है कोर्ट क्या होती है, कोर्ट क्या होती है, वकील क्या होते हैं, मुकदमे क्या होते हैं, उस उम्र में मुझे चलो मैं 2 साल का था कि 3 साल का था कि 4 साल का था, उस उम्र से दादी के साथ में जाता था मैं मकान पर दूसरों ने कब्जा कर लिया था, केस चलता था, उसमें सिलसिले में जाता था मैं, मुझे बड़ा मजा आता था कोर्ट में जाने में। स्कूल की छुट्टी सबसे बड़ा मजा, तो क्या स्कूल की छुट्टी सबसे बड़ा मजा। दूसरा मजा क्या, रोटी सब्जी नहीं ले जाएंगे, टिफिन नहीं ले जाएंगे, फिर क्या दिन भर कोर्ट में टंगे रहेंगे, तो भूख तो लगेगी ना, तो क्या है कैंटीन में जाएंगे, होटल में जाएंगे, और कचौरी और पकौड़ी, समोसा और जलेबी और ये और वो खाएंगे। एक तो माल मसाला खाने को मिले। स्कूल की छुट्टी काम धाम कुछ ही नहीं, बस एक काम होता था, जब वो पेशी का टाइम होता था, जब नंबर आता था, तो वकील को ढूंढ करके लाना मेरा जिम्मा होता था। वकील को ढूंढ करके लाओ कि पेशी का टाइम होगा, चलो कोर्ट में चलो। एक बार तो ऐसा भी हुआ था, दादी ने मुझे 4 समोसे दिलाए थे, 4 समोसे 5 जलेबी मुझे दिलाई थी। मालूम क्यों? इधर आखिरी पेशी होने वाली थी, फैसला होने वाला था, निर्णय होने वाला था। उधर आवाज लगी, फलाने मतलब नाम भूल गया, वो छोटा था मैं, उसमें 5वीं-6वीं क्लास में था मैं, अमुक वकील आ जाओ, हाजिर हो। उसने वो जो पेशकार कौन होता वो मैं तो जानता नहीं, उसने आवाज लगाई, उसने अमुक वकील आ जाओ, अमुक मुवक्किल आ जाओ, अमुक इंसान आ जाओ, अमुक पेशी का टाइम हो गया। दादी बेटा ढूंढ अपना वकील कहाँ है, खूब ढूंढा, वकील नहीं मिला। तो जब बेटा ढूंढ, आज आखिरी पेशी है, आज अपना निर्णय होने वाला है,
बरसों से किराएदार ने जो दुकान दबा के रखी, दुकान अपने अंडर में है, जब बेटा ढूंढ, कहाँ है वकील, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, भाई साहब वकील नहीं मिला। मैं भी कम था क्या, दादी का बेटा, तो 5 समोसे 4 जलेबी का सवाल, जिंदगी की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी दावत वो मुझे मिलने वाली थी। मैं कैसे छोड़ दूं वकील को। मैंने यहां से पूछा, वहां से पूछा, वहां गया, आखिरी में क्या किया मैंने, जहां वॉशरूम था, ठक ठक ठक, वकील साहब बाहर निकलिए, पेशी का टाइम हो गया। वकील कहाँ बैठा था, वकील बाथरूम के भीतर बैठा था, उसको वहां से खींच के बाहर निकाल के कोर्ट में लेके आ गया मैं उसको। बता, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग ऐसे गवाही है, झूठे लोग ऐसे देखे लाइफ में, मैंने बचपन में ऐसे झूठे लोग देखे, क्या गवाही देते थे, अरे मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ, मेरी आंखों के सामने वैसा हुआ, और वो इंसान उस दिन उस शहर में ही नहीं था, पैसे खा लिए, और वो गवाही दे रहा, बयान दे रहा है, पेपर पे बयान छप रहे हैं। आजकल तो वीडियो वायरल होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, उस इंसान ने ऐसा सा किया, वहां पर ऐसा सा हुआ। बताइए आप, अंधा कानून, पट्टी बंदी है क्या, वकील काला कोट क्यों पहनते हैं, क्या मालूम उस काले कोट के नीचे कितने सारे अंधेरे हैं, कितनों की जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया गया है। कई जज भी ऐसे होते हैं जो रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, आपने पढ़ा होगा पेपरों के अंदर, आपने कई खबरें इस तरह की आपने सुनी होगी। कुछ वकील ऐसे भी हैं, कुछ जज ऐसे भी हैं, इस गंदगी में, इस कीचड़ में, जो आज भी देवता की तरह बैठे हुए हैं, और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया करते हैं। तो आज वो क्षण है हमारे बीच में, हम बैठे हैं भक्तामृत के पवित्र मंत्रों का, श्लोकों का जाप करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतनी तसल्ली, इतनी राहत, इतना आराम, इतना आनंद कहीं मिलता है तो मात्र परमात्मा का दरबार। बाकी जगह छल हो सकता है, बाकी जगह फरेब हो सकता है, बाकी जगह चीटिंग फ्रॉड हो सकता है, न्याय की कुर्सी पर बैठा इंसान, अन्याय भी कर सकता है। लेकिन भगवान के दरबार में आते हैं तो यहां पर क्या होता है, जन्मों जन्मों से जो अन्याय हमने अपनी आत्मा के साथ में किया था, अपने ऊपर जुल्म जो अत्याचार किया था, आज उसका खात्मा, उसका पर्दाफाश हो जाया करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092।